हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस का टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस, नाइट्रोजन हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ते हुए उसके डिफरेंट फेसेस पढ़ेंगे। किस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से होकर के सॉइल में आती है, सॉइल से ऑर्गेनिजम्स में होते हुए वापस सॉइल में जाकर के और एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है, एंड किस प्रकार से इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। इसकी साइकिल में जो डिफरेंट फेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नाइट्रोजन के बारे में। 78% ऑफ एयर अराउंड अस इज़ नाइट्रोजन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ये करीब 78% के आसपास होता है। पर 78% होने के बावजूद भी हम ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं ले सकते। इसलिए 78% ऑफ जो एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे लिए टोटली अनयूजेबल है। इसीलिए हम अपने फूड के थ्रू, मिल्क, नट्स, मीट, लेग्यूम्स या प्लांट के थ्रू हम जो भी फूड लेते हैं उसके थ्रू ही हम नाइट्रोजन रिसीव करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रियली इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स में नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्लोरोफिल का। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी करने के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर क्लोरोफिल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाएगी। उसकी पत्तियाँ पीली हो जाना या उसकी ग्रोथ कम होना, इस तरह के लक्षण उसमें दिखाई दिए जा सकते हैं। तो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो हमारे लिए भी नाइट्रोजन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्लांट्स और अदर एनिमल्स के लिए होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल एंड इट्स स्टेजेस। सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन N2 है वो डिफरेंट स्टेजेस में होकर, डिफरेंट फॉर्म्स में से होकर सॉइल, ऑर्गेनिज्म और दोबारा सॉइल में आते हुए दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को हम कह सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड अमोनिफिकेशन, फोर्थ नाइट्रिफिकेशन, फिफ्थ डीनाइट्रिफिकेशन। तो आइए इन स्टेजेस को वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए अनयूजेबल होती है। हम डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट्स के लिए यूजेबल हो और प्लांट्स उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकें। सो nitrogen fixation is a process through which free nitrogen gas of the atmosphere is converted into a usable form like nitrates, ammonia for plants. So free nitrogen जो भी एटमॉस्फेयर में है, इस प्रोसेस के थ्रू वो नाइट्रेट्स या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कि प्लांट एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये फ्री नाइट्रेट्स हैं और ये अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट में जिनको कि प्लांट एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो तरीके कौन से हैं जिनके थ्रू जो फ्री नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। देयर आर 2 मेन वेज थ्रू विच दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। फर्स्ट इज फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग। सबसे पहले जो आकाशीय बिजली चमकती है उसके थ्रू भी कुछ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। वो कैसे होता है ये देखते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर कॉज्ड बाय लाइटनिंग
एंड फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जब भी बिजली कड़कती है आकाश में तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। These oxides dissolve in rain water to form dilute nitric acid। और जब बारिश होती है तो यही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। दिस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन रिएक्ट्स विद द एल्कलीज प्रेजेंट इन द सॉइल टू कन्वर्ट फाइनली इनटू नाइट्रेट्स। जब यही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉइल में आता है पानी के साथ में, और सॉइल के अंदर जो एल्कलीज होते हैं उनके साथ में जब रिएक्ट करता है तो उनसे फाइनली नाइट्रेट्स का निर्माण होता है। ये नाइट्रेट्स डायरेक्टली यूजेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका जो तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है फिक्सेशन थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल में और कुछ प्लांट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम एट्सेट्रा। ये बैक्टीरिया होते हैं एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और इसी तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं, और ये फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में या प्लांट के लिए जो भी यूजेबल नाइट्रोजन है उस फॉर्मेट में। इसी के साथ आपके कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए आपके जैसे मटर के, चने के, उनकी रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाई जाते हैं जो कि कहलाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं प्लांट के यूजेबल नाइट्रेट में। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है। थर्ड एक हो गया आपका आर्टिफिशियल सप्लाई बाय फर्टिलाइजर्स। कई बार मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो किसानों को ये सलाह दी जाती है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू। तो समटाइम्स नाइट्रेट्स और अमोनिया आर आर्टिफिशियली एडेड टू द सॉइल थ्रू फर्टिलाइजर्स। इसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल में आती है स्टेज 2 जो कि कहलाती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में जो नाइट्रेट्स बन चुके थे वो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्व किए जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं प्लांट प्रोटीन्स में। प्लांट प्रोटीन से जब हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स जब प्लांट्स को खाते हैं तो वो नाइट्रोजन हर्बीवोरस एनिमल्स में चले जाते हैं, और जब कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा जब हर्बीवोरस एनिमल्स को खाया जाता है तो वो नाइट्रोजन कार्निवोरस एनिमल्स में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स थे जो कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड थे, जब वो प्लांट में जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वही नाइट्रेट्स प्लांट में जाके प्लांट प्रोटीन बन जाते हैं, प्लांट प्रोटीन से वो जब एनिमल्स में जाते हैं तो एनिमल प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये कहलाता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, और ये होती है स्टेज 2 ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो अभी तक स्टेज 2 तक आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में होकर के और कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल के बॉडी में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेज 3 की, जो कि कहलाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी जो ये एनिमल्स होते हैं ये मर जाते हैं या ये जब एक्सक्रीट करते हैं तो जो इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं या इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स में। किनके द्वारा? फंजाई या कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा, जो कि कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर। क्योंकि जब भी कोई एनिमल एक्सक्रीट करेगा तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है या एनिमल की डेथ हो जाएगी तो जो उसकी डेड बॉडी है उसमें जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड, उनको सैप्रोफाइट्स के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड में, और जो कि सॉइल में जाकर के दोबारा मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेज 3 में अमोनिफिकेशन होता है, और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, वो कन्वर्ट होकर के दोबारा से सॉइल में आ जाते हैं अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड की फॉर्मेट में। इसके बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 हमारी कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि एक बार जब अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स सॉइल में आ जाते हैं तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में।
दोबारा से वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स को स्टेप 2 में वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नाइट्रेट्स दोबारा से प्लांट के लिए यूजेबल हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हो जाएंगे नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो स्टेज 4 में हमारे नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया एंड अमोनियम जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में फाइनली, जो कि प्लांट के लिए यूजेबल होते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है आपकी, स्टेज 5 डीनाइट्रिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि एक बार जब आपके सॉइल में नाइट्रेट्स दोबारा से आ गए हैं, नाइट्रेट्स कन्वर्ट होकर के आ गए हैं, तो वो नाइट्रेट्स, कुछ नाइट्रेट्स तो प्लांट के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं और कुछ नाइट्रेट्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा दोबारा से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, जो कि दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का काम ही यही होता है कि जो ये नाइट्रेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रेट्स होते हैं, उनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, ताकि जो एटमॉस्फेयर का इक्विलिब्रियम है, जो कि आपने शुरू में देखा था कि 78% एयर में नाइट्रोजन है, तो वो 78% बरकरार रहे, इसलिए कुछ नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गई लास्ट स्टेज डीनाइट्रिफिकेशन की। तो हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में होते हुए अलग अलग फॉर्मेट में होती है, अलग अलग स्टेजेस में, कभी सॉइल में होती है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स में चली जाती है, दोबारा सॉइल्स में आती है, सॉइल में आती है, और फिर लास्टली वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है फ्री नाइट्रोजन के रूप में। तो आइए इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि किस तरह से 5 स्टेजेस में काम होता है। तो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन के 5 स्टेजेस होते हैं। इन 5 स्टेजेस के नेम हो गए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। स्टेज 1 होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्री नाइट्रोजन हमारे लिए यूजेबल नहीं होती या प्लांट के लिए यूजेबल नहीं होती है, इसीलिए उस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स या अमोनिया में, जो कि डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्व कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है 2 तरीके से। फर्स्ट हो गया लाइटनिंग, जो कि आकाशीय बिजली होती है, उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो रिएक्ट करके फाइनली नाइट्रेट्स बनाते हैं। सेकंड आपका तरीका हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिसमें कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में और लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स आपके हो गए मटर के पेड़, चने के पेड़, तो उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि राइजोबियम बैक्टीरियाज कहलाते हैं। साथ ही साथ सॉइल में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, जो कि क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकते हैं। कई बार हम सॉइल में आर्टिफिशियली भी नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। जब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो हम फर्टिलाइजर्स की हेल्प से भी नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं प्लांट्स के लिए। सेकंड स्टेज हो गई आपकी नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में जो नाइट्रेट्स होते हैं सॉइल में, वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही प्लांट प्रोटीन्स चले जाते हैं हर्बीवोरस में, जब हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट को ईट करते हैं। फाइनली वो कार्निवोरस एनिमल्स में चले जाते हैं, जब कार्निवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स को ईट करते हैं। तो इस प्रकार से जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में प्लांट्स में होते हैं और एनिमल प्रोटीन की फॉर्म में एनिमल में चले जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जब भी कोई एनिमल डाई होता है, मरता है, या जब वो एक्सक्रीट करता है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या उसकी डेड बॉडी होती है, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन्स होते हैं, वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड में डीकम्पोजर्स द्वारा। ये डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया नाइट्रिफिकेशन स्टेज। नाइट्रिफिकेशन स्टेज में एक बार जब अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड सॉइल में आ चुके हैं तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उस अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं फाइनली इन 2 स्टेप्स।
फर्स्ट अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, फिर होता है नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में, तो ये कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज इज डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब एक बार सॉइल में नाइट्रेट्स आ गया है तो कुछ नाइट्रेट्स तो प्लांट के द्वारा दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के द्वारा दोबारा से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं फ्री नाइट्रोजन में, जो कि एटमॉस्फेयर में दोबारा से चली जाती है। और जो एटमॉस्फेयर का इक्विलिब्रियम है, यानी कि 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, तो वो 78% जो है वो बरकरार रहता है इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल से। आई होप आपको ये नाइट्रोजन साइकिल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका सॉल्यूशन भेजेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।